हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन रानू वर्मा क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी से 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 6.1। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले चलो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। इस पूरी दुनिया में जहाँ वही लाइफ है, जिस कारण से लाइफ है, वो सिर्फ दो रिएक्शंस के कारण है। पहला हो गया फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। ये दोनों रिएक्शंस प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन एनिमल्स में होता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। इसमें से ग्लूकोज प्लांट अपने यूज के लिए रखता है, अपने अंदर स्टोर करके, और एक्सेस वाटर और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है। वो उसके लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। हम लोग जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स मिले उसको यूज करके हम लोग रिएक्शन करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स क्या हो गए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन एक बात यहाँ जानने की कोशिश करना कि प्लांट जो है वो सिर्फ एनिमल्स के कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करते, वो अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं एज वेल एज वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की उनको जरूरत है वो खुद से भी पूरा कर लेते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पर होती है? तो ये प्रूव किया जा चुका है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे कि भाई ये बात सही है। इसके लिए आपके इस एक्टिविटी 6.1 में कुछ सेटअप दिए गए हैं। तो चलो पहले हम उस प्रैक्टिकल को करते हैं और समझते हैं कि क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आपकी बुक में दिया गया है कि हम एक पहले वेरीगेटेड लीफ लेंगे या क्रोटन की लीफ ले लेते हैं। तो हम लोग क्रोटन ही क्यों ले रहे हैं? देखो, क्रोटन की लीफ या वेरीगेटेड लीफ जैसे मनी प्लांट होता है, उसमें भी कई शेड्स आपको दिखते हैं। वैसे तो फोटोसिंथेसिस प्योर ग्रीन लीफ भी लेंगे तो उसमें भी होगा, उसमें भी स्टार्च बनेगा। लेकिन यहाँ क्रोटन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको कंपैरिजन मिल जाता है एक ही लीफ में कई तरह के पिगमेंट्स के बीच कि हाँ भाई, क्लोरोफिल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी कलर जो पिगमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसा करते हैं कि पहले पॉटेड क्रोटन प्लांट को 3 दिन डार्क कमरे में रख देते हैं, जिससे प्लांट नया स्टार्च बना ही नहीं पाएगा। जब धूप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और जो कुछ भी उसने पहले से ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में बदल करके रखा हुआ है वो सब का सब इस्तेमाल भी कर लेगा। तो कुल मिलाकर 3 दिन में प्लांट की लीफ में जो कुछ भी स्टार्च था वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब प्लांट को सनलाइट में रखें 6 घंटे तक, जिससे फिर से उसमें स्टार्च बनने लगेगा। अब एक लीफ को तोड़ लें, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर ग्रीन एरिया को मार्क कर लें। नाउ बॉयल द लीफ फॉर फ्यू मिनट्स। अब इसी लीफ को अल्कोहल में इनडायरेक्ट बाथ कराएंगे। देखो, अल्कोहल जो होता है उसके वेपर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते, जबकि उसको किसी वाटर बाथ पे रख करके इनडायरेक्टली हीट करते हैं। अब लीफ को आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे। अब लीफ को बाहर निकाल कर धो लें। आप देखेंगे कि लीफ में कुछ एरिया ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो एरिया आयोडीन सॉल्यूशन के कारण ब्लू ब्लैक हो गया वहां स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि कहीं पर भी स्टार्च में आयोडीन डालने पर स्टार्च ब्लू कलर देता है, जबकि कलरलेस एरिया में स्टार्च नहीं बना। मतलब क्लोरोफिल वाले एरिया में ही स्टार्च बना, यानी स्टार्च बनाने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो इन शॉर्ट देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया। 3 दिन अंधेरे कमरे में हम लोगों ने कलर्ड प्लांट को रखा, फिर उसके बाद 1 दिन धूप में रखा, उसमें से एक लीफ को लेकर के पानी में बॉयल किया, फिर अल्कोहल में बॉयल किया और फिर पानी से धोया, और आयोडीन टेस्ट से ये पता किया कि क्लोरोफिल वाले एरिया में स्टार्च बना था। तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए और जो भी डाउट है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।